हरे कृष्णा। विष्णु भगवान की जय। आज देवशयनी एकादशी की संपूर्ण कथा आरती। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी पूरी तरह से भगवान विष्णु के समर्पित है। इसी दिन व्रत रखने से, सच्चे मन के साथ भगवान विष्णु की आराधना करने से तथा दीन दयान लोगों को दान देने से सार्थक भगवान विष्णु की आशीर्वाद की प्राप्ति होती है और उनके मन का विकार समाप्त होते हैं। साथ ही सार्थक दुखों से छुटकारा मिलता है और सभी पापों से मोक्ष होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवशयनी एकादशी के दिन चतुर्मास की शुरुआत हो रही है। जानिए विस्तार से देवशयनी एकादशी की कथा। भगवान युधिष्ठिर ने पूछे, भगवान आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उनका क्या नाम है और क्या विधि है? भगवान कृपा करके बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष का एकादशी के नाम देवशयनी एकादशी है। मैं उनका वर्णन करता हूँ। वह महान पुण्यमयी है, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली है, सब पापों को हरने वाली है तथा उत्तम व्रत है। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी के दिन जिन्हें कमल पुष्प से कमल नयन लोचन भगवान विष्णु का पूजा तथा एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्हें तीनों लोगों को पाप से मुक्त मिलते हैं और सनातन देवताओं का पूजा कर। हरिशयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप है, बालिक के यह कहता हूँ, और दूसरा क्षीर सागर में शेष नाग की शैया पर तब तक शयन करता हूँ जब तक आगमन कार्तिक की एकादशी नहीं आती है तथा आषाढ़ मास शुक्ल पक्षी एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति के प्राप्त होते हैं। इसी कारण यह यत्न रूपक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी के दिन रात्रि में जागरण करके शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की शक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से पुरुष के पुण्य की गणना होने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी असमर्थ थे। राजन, जो इस प्रकार का भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली सर्वव्यापी एकादशी उत्तम को पालन करना है, वह जातिक चंड होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रिय कर रहने वाला है। जो मनुष्य पिंडदान, पाताल के पतों भोजन पर व्रत करते हैं, 64 मास व्यक्ति करते हैं, वो मेरे प्रिय है। चौमास में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन में साग, भादों में दही और केला दूध, कार्तिक में दाल त्याग करना चाहिए अथवा जो चौस मास में ब्रह्मचारिणी का पालन करना चाहिए अथवा जो चौमास में ब्रह्मचारिणी का पालन नहीं करता है वह परम गति को नहीं प्राप्त करते हैं। हे राजन, एकादशी के व्रत से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, अतः सदा उनका व्रत करना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। देवशयनी एकादशी और बोधनी के भी बीच में यह कृष्ण पक्ष की एकादशियों होती है। गृह के लिए वे व्रत भी रखने योग्य है और अन्य मासों की कृष्ण पक्ष छिया एकादशी भी कहते हैं। गृह स्थान के वे रखने संयोग नहीं होती है। शुक्ल पक्ष की एकादशी करना चाहिए। इस एकादशी करने से सभी पापों से मुक्त बन होकर और भगवान विष्णु की प्राप्त करते हैं। बोलिए भगवान विष्णु की। अब सुनिए देवशयनी एकादशी के बाद हरिशयनी एकादशी की संपूर्ण कथा। कथा के अनुसार राजा बलि ने जब 52 अवतार विष्णु के अपना सर्वदान किए थे तो भगवान ने पाताल लोक में रहने को कहा और वरदान मांगने के लिए भी कहे। तब राजा बलि ने उनके
मान को वो राजा बलि चंड शंखचूड़ की कथा के देवसैनी एकादशी के संबंध है। जो देवसैनी एकादशी की कथा शिव महापुराण के अनुसार दैत्य का राजा दभ विष्णु भक्त थे। विवाह के कई वर्ष पश्चात भी उनके कोई संतान नहीं हुआ था, तो उन्होंने शुक्राचार्य अपना गुरु बनाकर श्री कृष्ण को मंत्र प्राप्त किए थे। इसी मंत्र को पाने के पश्चात में उनके पुष्प सरोवर में घोर तप किए थे। उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें संतान की प्राप्ति का वरदान दिए। भगवान विष्णु के वरदान के दभ को पुत्र हुआ। उनका नाम शंखचूड़ रखा गया। बड़ा होने पर उन्होंने ब्रह्मा जी की प्रसन्न करने के लिए पुष्प में घोर तपस्या की। उनके तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी से कहा कि उसे देवताओं भी नहीं मार पाए और जाने अजर अमर हो। ब्रह्मा जी ने उससे कहा कि तुम अजर अमर हो, कोई भी परिस्थिति में तू अत्याचार कठिनाई बहुत बढ़ेगा तभी तू मरेगा। वरदान पाकर शंखचूड़ की अत्याचार बढ़ने लगे। हाहाकार चारों तरफ होने लगा। देवता भगवान विष्णु के शरण में गए और भगवान विष्णु शंखचूड़ की अत्याचारों को मुक्त दिलवाने के लिए प्रार्थना किए। तब भगवान शंकर के पास सभी देवताएं गए। भगवान विष्णु की सहायता से भगवान शंकर ने शंखचूड़ का वध किया। जिस दिन वध हुआ, शंखचूड़ का वध हुआ, उसी दिन आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी था। उसी देवसैनी एकादशी शंखचूड़ की मृत्यु के पश्चात भगवान विष्णु शयन करने के लिए क्षीर सागर में चले गए। भगवान विष्णु की शयन के लिए जाने के कारण इसे हरिशयनी एकादशी और देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान विष्णु की शयन के लिए जाने के कारण सृष्टि के पालन करता भगवान शंकर और माता पार्वती के अपने ऊपर आ गया। उसी प्रकार इस सृष्टि पर माता पार्वती भोले बाबा का विशेष महत्व है। हर एक मास में 2 बार एकादशी पड़ते हैं, जो कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में। सभी एकादशी का अपना अपना महत्व है। जैसे देवशयनी एकादशी, जैसे कि भगवान क्षीर सागर में 4 मास तक ले चले जाते हैं, जिससे शिव का पूजा का विधान हुआ। वही समस्त 4 चतुर्मास भी होती है, जिससे साधु न्याय एक स्थान पर बैठकर उनके तपस्या करते हैं। ऐसी पौराणिक मान्यता है। चतुर्मास के दौरान समस्त तीर्थ वज्र में आ जाते हैं, इसलिए उसी समय वज्र यात्रा भी करना बहुत ही पुण्यकारी और फलदायक माना गया है। हरिशयनी एकादशी के कथा राजा बल्लभ ने 52 अवतार विष्णु अपना सर्वदान किए थे, तो भगवान ने उन्हें पाताल लोक में रहने से कहा। वरदान मांगने पर राजा बलि ने उन्हें अपने यह निवास करने के लिए कहे। भगवान विष्णु सदा के लिए तो नहीं, लेकिन प्रति वर्ष कुछ समय चतुर्मास समय के लिए उनके आया करो। तब भगवान विष्णु ने राजा बलि को दिए गए वचन का पालन करने के लिए प्रति वर्ष आषाढ़ मास से शुक्ल पक्ष की चतुर्मास में आने है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब सुनिए एकादशी माता की आरती। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। इसी दिन विशेष रूप से माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। आपको बता दें, साल में कुल 24 एकादशी पड़ते हैं, मतलब 1 महीने में 2 एकादशी होती है। वही मान्यता है जो व्यक्ति एकादशी के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं, उनकी सभी मनोरथ पूर्ण होती है। वही आपको बता दें, एकादशी के दिन एकादशी माता के विशेष रूप से आरती करना चाहिए, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। बोलिए एकादशी माता की जय। अब सुनिए एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता
विष्णु पूजा व्रत को धारण करे, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाओ भक्ति प्रदान करिनी, गण गौरव को देनी माता, गण गौरव के देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष के उत्पन्न विस्तार जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षता, मुक्तदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहिए। ओम जय एकादशी माता, नाम सटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजय फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ल अम्ल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत महाबली। ओम जय एकादशी माता, चैत शुक्ल पक्ष में नाम कामदा, धन देने वाली, नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में बैसाख महाबली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपराजेठ कृष्ण पक्ष में नाम निर्जला, सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखनी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी, देव सैनी नाम कहावे, देव सैनी नाम कहावे, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, कामिका सावन मास में आवे, श्री कृष्ण पक्ष कहिए, सावन शुक्ल पक्ष में होए पवित्रता, सावन शुक्ल पक्ष में होए पवित्रता, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला है, इंद्रा आसीन कृष्ण पक्ष में, व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, पाप कुशा है शुक्ल पक्ष में, आप हरनिहारी, रमा मास कार्तिक में आवे, रमा मास कार्तिक में आवे, सद सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, देव उठनी शुक्ल पक्ष की, दुख नाशक मैया, पावन पार मास करू नैया, पावन मास करू नैया, विनीति पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करिनी, शुक्ल मास में होए परवर्तनी, दुख दरिद्रता हरिनी। ओम जय एकादशी माता, जो कोई एकादशी माता के भक्ति हित गावे, जन्म गुरुता स्वर्गवास, जन्म गुरुति स्वर्गवास, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, विष्णु भगवान की जय। मेरा देवसैनी एकादशी की कथा इतना ही तक था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करके कमेंट में विष्णु भगवान की जय जरूर लिखे, माता लक्ष्मी की जय जरूर लिखे। फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।